बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास मैथ का जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है कि कौन सी एक्सरसाइज है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है जिनमें से डेफिनेशंस आती हैं और वो कौन सी एक्सरसाइज है जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल होता है एमसीक्यूज़ का होता है। एमसीक्यू जो होते हैं ये टोटल 15 होते हैं और इनके जो नंबर हैं वो भी 15 ही होते हैं, यानी कि हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर होता है। और इसमें जो मोस्टली एमसीक्यूज़ होते हैं वो जो आपका चैप्टर के एंड पे जिनको आप रिव्यू या आधा एक्सरसाइज कहते हैं वहाँ पे जो दिए होते हैं वहाँ से तकरीबन 13 से 14 एमसीक्यू जो हैं ये वहाँ से आते हैं। तो इसलिए जो आपकी रिव्यू यानी कि आधा एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। आपके जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ से आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। उसमें जो सबसे पहला सवाल होता है सवाल नंबर 2 के नाम से होता है। सवाल नंबर 2 में टोटल जो सवाल हैं 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये जो सवाल वाला पोर्शन है सवाल नंबर 2 12 नंबर का होता है। और ये वाले जो 9 सवाल हैं जिनमें से आपने 6 सवाल करने होते हैं ये आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 को मिला के बनाया जाता है। और इसमें से एट लीस्ट जो होती हैं वो 2 डेफिनेशन आती हैं, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 है इसमें से कम 2 डेफिनेशन आनी है और बाकी जो 7 हैं वो सवाल आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उन 9 सवालों में से आपने 6 सवालों के आंसर देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन होता है सवाल नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवाल करने होते हैं और ये वाला जो सवाल है ये भी 12 नंबरों का आता है। और ये वाला सवाल का जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 5 6 7 और 8 को मिला के बनाया जाता है। और इसमें भी एट लीस्ट जो है वो 2 डेफिनेशन होती हैं और 7 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवाल करने होते हैं। इसमें 2 तारीफें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है सवाल नंबर 4 के नाम से। इसमें भी जो टोटल सवाल हैं 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवाल करने होते हैं और इसके भी जो टोटल नंबर हैं ये 12 होते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। और इसमें आपका चैप्टर नंबर 17 भी शामिल है। इसमें जो मोस्टली ये वाला जो आपका सवाल नंबर 4 होता है लास्ट सवाल जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें मोस्टली डेफिनेशंस होती हैं। रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि जो आपकी आधा एक्सरसाइज में सवाल दिए होते हैं वहाँ से आते हैं। डायग्राम वाले, ट्राइंगल वाले, रेक्टेंगल वाले, स्क्वायर निकालें, पाइथागोरस थ्योरम वाले जो होते हैं वो सवाल आते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 17 है उसकी जो 17.1 एक्सरसाइज है वहाँ से एक सवाल लाजमी आता है कि कंस्ट्रक्ट करें ट्राइंगल को। और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर नंबर 15 है 16 है इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइज पर सवाल दिए होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका सवाल नंबर 4 है इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन और रिव्यू जो एक्सरसाइज है वहाँ से सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की कि कौन सी एक्सरसाइज है जहाँ से इस दफ़ा आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो टोटल लॉन्ग सवाल होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के आंसर देने होते हैं। और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। लेकिन इन लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है जिसको आप थ्योरम या मसले वाला सवाल कहते हैं ये कंपलसरी होता है, यानी कि हर बच्चे ने ये सवाल नंबर जो 9 है थ्योरम वाला लाजमी करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। इसका जो ए पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आता होता है और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2 में से आता होता है। जो ए पार्ट है ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 है जिसमें आपने क्रैमर वाले सवाल किए हुए हैं ये वहाँ से पूछा जाता है। और इसका जो दूसरा बी पार्ट है इसके 90% चांस होते हैं कि ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है वहाँ से पूछा जाता है, या चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट पे जो 3-4 सवाल दिए होते हैं 2.4 से मिलते जुलते वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सवाल नंबर 5 के लिए आपको एक्सरसाइज नंबर 1.6 2.4 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये अच्छी तरह आती हो। और सम टाइम आपको मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं
कि 20 से 30% चांसेस है कि जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 के लास्ट पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं सम टाइम ये वहाँ से भी सवाल ले लेता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो 2.6 के लास्ट पे जहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है आपने उन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देख लेना है। इस स्कीम के बाद मैं आपको बोर्ड का 2000 जो लास्ट ईयर का ऑफिशियली बोर्ड का पेपर है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ से आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज से किस तरह के सवाल आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, ए एंड बी पार्ट। इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से आता है और चैप्टर नंबर 3 की जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है जहाँ पे लोगार्थम वाला जो आपका 3.4 है या तो ये 90 से 95% जो है ये सवाल यहीं से पूछा जाता है। जबकि 5% जो चांसेस है वो एनी लॉ ऑफ लॉग, आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे 4 लोगार्थम के लॉ दिए हुए हैं लॉग के, उनको भी आपने अच्छी तरह उनके प्रूफ भी करने हैं। सम टाइम जो है वो लॉग जो है लॉ भी दे देता है, जबकि 95% जो चांसेस है वो 3.4 से ही सवाल आता होता है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता होता है। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, 95% जो चांसेस हैं कि इसी में से सवाल आता होता है। जबकि 5% जो चांसेस है 4.4 के जो लास्ट पे सवाल दिए हुए हैं, 3 सवाल हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 6 है या शायद 2 सवाल हैं 4.4 के जो लास्ट पे दिए होते हैं, या जो 5% जो चांस है ये वहाँ से भी पूछ सकता है। तो आपने 4.2 जो एक्सरसाइज है इसको अच्छी तरह करनी है। 95% चांसेस इंशाल्लाह ताला इसी एक्सरसाइज में से आता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है। इसका भी ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आता है और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में से आता है। जो ए पार्ट है वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 और 5.4 इन्हीं दोनों में से बनता होता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर अगर 7 करना है तो इसका यूनिट नंबर 5 की ये दो एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। इसका अगर जो बी पार्ट की बात करें तो ये आपका जो यूनिट नंबर 6 है वहाँ से आता होता है और इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 और 6.3 इन दोनों में से किसी से भी दे सकता है। यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने 50% ये कर लो 60% ये कर लो, इसके लिए उसकी कोई फिक्स नहीं है, किसी भी एक्सरसाइज में दे सकता है। 5.3 से दे सकता है, 5.4 से दे सकता है, 6.2 से दे सकता है, 6.3 से दे सकता है। और अगर आपने सवाल नंबर 7 करना है तो उसके लिए आपको ये वाली चारों एक्सरसाइज अच्छी तरह करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है ये यूनिट नंबर 7 से आता होता है और आपने यूनिट नंबर 7 कंप्लीट करना है। इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि वो किस एक्सरसाइज में दे सकता है। ज़्यादातर जो चांस होते हैं 7.1 के भी होते हैं, 7.2 के भी होते हैं, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। किसी भी वक्त किसी भी एक्सरसाइज से वो दे सकता है। इसका अगर हम बी पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ये आपका यूनिट नंबर जो 17 है वहाँ से आता है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 और 17.2 इन दोनों से ये वाला सवाल बनता होता है। लेकिन 95% जो चांस है वो आपके जो 17.2 एक्सरसाइज है यहाँ से दिया जाता है। यानी कि अगर आपने सवाल नंबर 8 करना है तो 7.2 जो एक्सरसाइज है ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है, इसी से इसका बी पार्ट आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो आपकी सवाल होता है, सवाल नंबर जो 9 होता है ये कंपलसरी होता है। इसमें आपको दो थ्योरम पूछे जाते हैं। एक थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 12 में से और एक थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 16 में से। इन दोनों में से आपने एक थ्योरम करना होता है और इसके जो है वो 8 नंबर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं खुद बोर्ड के पेपर चेक करता रहा हूँ, वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन की जाती है कि सवाल नंबर जो 9 है इसमें जो थ्योरम है बच्चे फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अगर आपकी वो फिगर गलत है, बाकी सारा थ्योरम बेशक आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, आपको उसका 0 नंबर मिलेगा। तो आपने जब भी थ्योरम का क्वेश्चन करना है इसकी जो फिगर है बड़ी एहतियात से ड्रा करनी है, बिल्कुल सही ड्रा करनी है। फिगर अगर ठीक होगी तो आपको थ्योरम के पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपकी फिगर ठीक नहीं है तो आपको थ्योरम का 0 नंबर मिलेगा, बेशक आपके उसके जो सारा बाकी सवाल है वो ठीक है। तो आपने अगर आपको सवाल नंबर 9 जो आप कंपलसरी सवाल होता है इसमें जो यूनिट नंबर 12 है इसके जो थ्योरम है ये आसान है, तो आप इसी के जो थ्योरम है 6 थ्योरम है ये आप अच्छी तरह कर लें तो ये वाले जो आपके जो 8 नंबर ये कन्फर्म होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने अगर आप चैप्टर नंबर जो 1.6 एक्सरसाइज है ये कर लें, 2.4 2.6 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कर लें 3.4 और इसके साथ जो लाज हैं लोगार्थम के ये कर लें 4.2 4.6 और चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है, अगर आप सिर्फ ये वाले जो पोर्शन है इसको अच्छी तरह कर ले तो आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये वाली दो एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होएगा,
यहाँ से एक और अटैम्प्ट हो जाएगा और एक ये थ्योरम वाला जो सवाल है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाली एक्सरसाइज करके आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक बोर्ड का लास्ट ईयर का पेपर शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरह आता है। सबसे पहले ये वाला जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, इसके टोटल जो नंबर होते हैं 15 होते हैं और इसके लिए जो टोटल वक्त होता है 20 मिनट का होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाले जो MCQs हैं ये आपका 95% जो MCQs है जो आपकी बुक के लास्ट पे, जिसको आप रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, वहाँ से दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है इसके जो टोटल नंबर होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के ये 60 होते हैं और इसके लिए जो टोटल वक्त होता है वो 2 घंटे 10 मिनट होता है। ये बोर्ड का ऑफिशियली पेपर है लास्ट ईयर का, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो आपको सवाल नंबर 2 मैंने जैसे अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से जो 6 सवाल हैं उनके आंसर देना होते हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपके जो पहले 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं ये 9 ही होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के आंसर देने होते हैं। तो इसके बाद आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें जैसे मैंने आपको वहाँ पर डिटेल से बताया था कि इसमें ज़्यादातर जो सवाल हैं वो फिगर वाले होते हैं, ठीक है, या आपकी जो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल करनी होती है या डेफिनेशन होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से पहले ही बता दिया था कि आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज और इनकी जो डेफिनेशन और डायग्राम वाले सवाल हैं इनको आपने अच्छी तरह करना है, फिर ही आपका यही वाला जो सवाल नंबर 4 है इसके 6 जो पार्ट है वो अटैम्प्ट होंगे। इसके भी टोटल 9 ही होते हैं, आपने 6 करने होते हैं, 12 नंबर होते हैं इसके भी। तो आपने कोशिश करनी है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं उनको सबको अच्छी तरह करना है और जो बुक के एंड पे डेफिनेशन दी होती हैं उनको भी अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्सा 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की। यहाँ पे जो टोटल सवाल होते हैं ये 5 होते हैं। 5 में से हर सवाल के 8 नंबर होते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है जो सवाल नंबर 9, जैसे मैंने आपको बताया था कि मसले वाला जो थ्योरम वाला सवाल होता है वो लाजमी होता है। अब मैं आपके साथ मज़ीद क्लियर कर देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल किस तरह और कहाँ से आए हुए हैं। जो सवाल नंबर 5 है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसका जो ए पार्ट है कालमों के मकूस की मदद से हल कीजिए। ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 वहाँ से आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद मुसव्वत को एक्स और वाई में हल कीजिए। ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 वहाँ से आ गया है और ये इसका साथ आपने 2.4 भी करके जानी है, क्योंकि इन दोनों में से किसी में से भी दे सकता है। और इसके साथ इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की वो भी करके जानी है। इसके बाद जो सवाल नंबर 6 है, ये वाला सवाल जो आया हुआ है ये आपको मैंने अभी बताया था 3.4 से आता होता है, ये वहाँ से आ गया। इसका बी पार्ट मैंने आपको कहा था जो 95% चांस है कि ये 4.2 से आता होता है, तो ये वहीं से आया हुआ है। लेकिन आपने 4.6 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो लाजमी करके जाने हैं, वहाँ से भी आ जाता होता है। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 7 है, ये मैंने आपको कहा था कि आपकी जो 5.2 5.3 वहाँ से आता होता है। इसका जो बी पार्ट है वो आपकी 6.2 6.3 से आता होता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपने चैप्टर नंबर 7 जो है उसको कंप्लीट करके जाना है। किसी भी एक्सरसाइज से सवाल आ सकता है। और इसका जो बी पार्ट है ये मैंने आपको बताया था कि 17.2 जो एक्सरसाइज है 90% जो होता है ये इसी में से आता होता है। तो आपने 17.2 जो एक्सरसाइज है इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि लास्ट क्वेश्चन में 2 थ्योरम होते हैं। एक चैप्टर नंबर आपका 12 में से आता होता है, एक 16 में से आता है। तो आपने जो चैप्टर नंबर 12 है उसके थ्योरम को अच्छी तरह कर लेना। तो इन थ्योरम की वजह से आपका जो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी नाहम क्लास की बोर्ड की ऑफिशियली स्कीम। इसके अलावा स्कीम के मतलब कोई भी किसी किस्म का आपके ज़हन में सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके जो गेस्ट पेपर और बाकी मज़ामीन की जो स्कीम है वो अपने पेज पे साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।